गुड इवनिंग भाई। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो तो? कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या होमवर्क दे दिया? करे आप लोगों ने? अरे क्या हो गया, ऐसा इतना जोश कैसे आ गया आज? क्या बोल रहे हो? होमवर्क करके आए हो? चलो ऐसा बढ़िया, ऐसा ही है। देखिए भाई, तो आप लोगों ने जितने भी सवाल किए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर दिया होगा। अब देखिए, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। देखिए, मैंने कोई भी सवाल लिखा, ध्यान से देखना। सवाल लिखा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए भाई, एक उसमें से कोई सवाल बोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8, क्या ये सवाल था क्या आपके इसमें? अब मुझे इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व नहीं करते, मुझे इसको डायरेक्ट लिखना है। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये इक्वेशन अभी ऐसी होती, एक्स स्क्वायर -3x+2, मान लो ये इक्वेशन है और मुझे इसके फैक्टर करने होते। ध्यान से सुनना, इसके अगर मुझे फैक्टर करने होते, मैं एक ही चीज दिमाग में लगाता। सबसे पहले 2, इसको मैंने देखा, इस 2 को मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 2। इस 2 के फैक्टर लिख लो, एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2, और एक आएगा -1 और एक आएगा, ये 4 फैक्टर लिख लेना। अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले 1 रखो, इसके अंदर क्या रख दो? 1। 1 रखा तो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस प्लस, क्या इसका आंसर 0 आ गया क्या? इसका आंसर कितना आ गया? 0। और अगर इसका आंसर 0 आ गया, ध्यान से सुनना, 1 रखने पे x इज इक्वल टू 1 रखने पे आंसर कितना आ गया? इस 1 को इधर लेकर आ जाओ। 1 को जब इधर लाओगे क्या बन जाएगा? x माइनस, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? x-1, ये पहला फैक्टर बन गया। अब देखिए दूसरा फैक्टर यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दो? कितना बच जाएगा? एक्स। एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स से, कितना बच गया? एक्स। यहां पे +2 है, कितना है? +2 को डिवाइड कर दो -1 से, किससे डिवाइड कर दो? कितना बच गया? तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक तो आएगा x-1 और एक क्या आएगा? और नहीं तो कैसे करते, इस 3 को लिखते अपन एक्स स्क्वायर -x -2x+2। x कॉमन निकाला तो अंदर के x-1 आ जाएगा क्या? इन दोनों में से -2 कॉमन निकाला तो x माइनस, तो भाई पहला फैक्टर बनता है x-1 और दूसरा बनता, तो भाई सबसे पहला स्टेप ये मन ही मन में होएगा सारी चीजें, और ये 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? 2 को लिखकर ये सोचोगे इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 2 -1 और -2। सबसे पहली वैल्यू क्या रख के देखोगे? 1। 1 रखा तुमने, 1 को जैसे ही रखा इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, कितनी आ गई? अगर 0 नहीं आई तो ये काम नहीं करना है, 0 आएगी तो ही ये काम करना है। 1 रखने पे ये कितना आ गया? 0। तो 1 रखने पे 0 आ गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। और 1 को इधर लाए तो पहला फैक्टर क्या बन जाएगा? x-1। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, तो इस एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दोगे और इस +2 को किससे डिवाइड कर दोगे? आंसर क्या आ जाएगा? अभी समझेगा मेरी बात? तो भाई इसके ये दो फैक्टर बन गए। अब जैसे ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं, है ना? 8 के फैक्टर बताओ क्या क्या होते हैं? 1 2 4 8, -1 -2 -4। सबसे पहले वैल्यू क्या रखोगे? सबसे पहली वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर +2, क्या 3 हो गया क्या? और 3 -8 0 होगा या नहीं होगा? तो ये 1 से अपना आंसर। 1 के बाद अगला क्या रखोगे? 2। 2 रखो भाई इसमें, 2 का स्क्वायर 2 × 2, 4 + 4 8 -8, काम हो गया क्या? और अगर x को 2 रखने पे काम हो रहा है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? और इसको इधर लाओगे तो पहला फैक्टर x-। अब देखिए दूसरा आंसर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? तो भाई यहां पे लिख दिया x। इस -8 को किससे डिवाइड करोगे? -2 से, क्या कैंसिल होके 4 आ जाएगा क्या? दूसरा फैक्टर x प्लस, यही आए थे क्या आपके?
अब आप चाहे कोई सा भी आंसर दे दो, जैसे ये मैंने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये लिखा, और मुझे इसके फैक्टर निकालने। तरीका सेम, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आएगा, 2 के फैक्टर बोलो, 1 2 माइनस 1। सबसे पहली वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख के देखो, 1 रखने पे हो रहा है क्या सेटिस्फाई, और 1 रखने पे अगर सेटिस्फाई हो रहा है पहला फैक्टर x माइनस, अब ये 2x² को क्या x से डिवाइड कर दोगे क्या, आंसर बोलो कितना आएगा, 2x, सही है। प्लस 1 को किससे डिवाइड करोगे, आंसर बोलो, बैठा दिमाग में। अब ये स्पीड कब बढ़ेगी, कितने सवाल तुम करके आए कल, 22 सवाल करके आए, ये 21 सवाल, ये 21 सवाल क्या इस मेथड से कर पाओगे क्या, तुम चाहे कोई भी इक्वेशन दे देना, कोई भी, तुरंत आंसर आएगा। जैसे मैंने बोला, ये ऐसे ऐसे बोल दिया, x² प्लस 2x, x² प्लस 2x माइनस माइनस में लिख दिया भाई 8, माइनस में कितना लिख दिया 8 बराबर 0। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने, हाँ देखो 1 तो सेटिस्फाई, 1 तो नहीं कर रहा, 1 के बाद क्या रखोगे, 2, 2 का स्क्वायर कर गया क्या सेटिस्फाई, तो भाई अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है पहला फैक्टर x माइनस, अब देखिए दूसरा फैक्टर x² को किससे डिवाइड करोगे, आंसर बोलिए, नहीं समझे आप लोग, कर लोगे क्या, है ना। ये स्टेप बहुत छोटा है पर तुम्हें बाद में समझ आएगा जब तुम सवाल कर रहे होगे कि तुम्हारा ये जो फैक्टराइजेशन के लिए इतना टाइम है वो सारा सेव हो गया, ठीक है। जिनके फैक्टर डायरेक्ट निकलते हैं उसमें तो ये काम अपन कर देते हैं, जैसे इरेशनल वाले वैल्यूज हो गई हैं, वो हो गई हैं, फिर उसमें ये काम नहीं होता है ना। इसमें कौन से होते हैं, जो इंटीजर 1 अपॉन समथिंग, उसमें तो आप लोग ये कर लेंगे। नहीं नहीं कॉमन नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे कॉमन, जैसे जैसे बैठ भाई 2x² हो गया प्लस 3x हो गया और प्लस 1 हो गया, है ना। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, तो कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेना है, खत्म, सीधे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 के इसके फैक्टर बोलो, सही बात है क्या। देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर ही नहीं सकता, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, समझ गए। अगर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीनों पॉजिटिव हो रहे हैं, 2 सेटिस्फाई करेगा क्या, चेक मत करना, 2 रखने पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और तो 0 कभी आ पाएगा क्या, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, तो सबसे पहले क्या रखोगे, -1 रखो जरा, इसमें हो रहा है क्या, -1 रखने पे ये कितना आ गया, -1 रखने पे ये, और ये 3 - 3 हो गया सेटिस्फाई। तो अगर -1 रखने पे हो रहा है x बराबर क्या, -1 आ गया क्या, तो पहला फैक्टर बोलो x प्लस, अब दूसरा फैक्टर निकालना है, डिवाइड मारो, 2x प्लस इज इक्वल टू, अब अगर x की वैल्यू पूछे या तो ये 0 होगा, या फिर यहां से तो x की वैल्यू क्या -1 आ जाएगी, और यहां से -1 बाय, बोलो समझ आया। अब मेथड में किसी को दिक्कत है तो वो बोले, निकाल लोगे, चलिए बहुत बढ़िया। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, सबसे पहला पढ़ेंगे, ये बचपन से आप पढ़ के आए, सर्च 2⁻⁴ इसको ऐसे लिखते थे आप लोग, 3 2, ऐसे ऐसी कोई चीजें देखिए, तो भाई टॉपिक का नाम डालिए सर्च। लिख लिया, चलिए इस सर्च की अपन बात करते हैं, ये होता क्या है पहले उस पर अपन बात करते हैं। लिखिएगा, एनी रूट एनी रूट ऑफ n
any root of an arithmetical number which cannot be completely found is called search. इट्स कॉल्ड सर्च। चलो इसको समझ क्या बोल दिया इसने, इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिएगा, वो बोल रहा है एनी रूट ऑफ एन अर्थमेटिकल पावर। अब ये रूट चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं, y बराबर इसमें लिखा है मैंने, ये छोटा सा m लिखा है और लगा दिया रूट, और रूट लगा के इसको लिख दिया a। इसको क्या लिख दिया a, है ना। अब देखिएगा, इसका मतलब ये चीज है, जैसे यहां लिखा है मैंने 3 और यहां मैंने लगा दिया इसमें 4। यहां कितना लगा दिया 4। ये जो है पहली जो गलती बच्चा करता है, इसको इक्वल टू ले लेता है 3√4। ये और ये सेम नहीं है। इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई √4। इसका मतलब क्या होता है? पर इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/। तो ये जो 3 है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इनकी दोनों की इक्वल होती है, पर इसमें क्या होता है, साइज बहुत छोटी होती है। और इसको आप लिखते हैं 4 की पावर 1/3। तो ये इसके बराबर तो नहीं होता। अब इसमें अगर आप देखें, ये कंप्लीटली फाउंड नहीं हो रहा है। कंप्लीटली फाउंड का मतलब समझना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 27, कितना लिख दिया, और यहां पे लिख दिया 3। तो पहले तो इसको क्या 27 की होल पावर 1/3 लिख दोगे क्या? अब 27 क्या 3 की पावर 3 होता है क्या? 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 से 3 क्या हो गया? आंसर क्या आ गया? क्या ये कंप्लीटली फाउंड हो गया क्या? तो ये सर्ड होगा या नहीं होगा? ये सर्ड। पर ये वाली चीज क्या कंप्लीटली फाउंड हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा? ये चीज होती है। अब इसमें कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन होती है इस m के ऊपर ये कंडीशन होती है, m जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये डिफाइन है बाय डिफॉल्ट। अगर कोई यहां पे 0.6 लिख दे तो वो डिफाइन नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आप m को क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। दूसरी बात, m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 2 या उससे बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, जैसे अगर मैं तुमसे ये लिख दूं 4 और यहां लिख दूं 5, ये लिख दिया, इसका मतलब 5 की पावर 1/, ये कितना आ गया? तो इसको लिखने का कोई फायदा है क्या? तो आप क्या बोलेंगे कि ये फॉर्मेट जब आप लिखेंगे तो इसमें दो कंडीशन होगी, m क्या होना चाहिए और m की वैल्यू किससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए। यानी m की वैल्यू 1 नहीं होगी, होगी ही नहीं, बोल देना। अच्छा, a जो है, a क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू, तो a शुड बी ग्रेटर देन, बस इतनी सी कि भाई पॉजिटिव वैल्यू हो जानी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोल भाई। भाई मुझे बता, 3 नेचुरल नंबर होता है क्या? m की वैल्यू बोल रहे हैं ना। हाँ, 3 नेचुरल नंबर होता है क्या? और 3 क्या 2 से बड़ा होता है क्या? तो 3 हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं नेगेटिव की बेस देख, अब नेगेटिव की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। अपन बेस अभी क्या रखेंगे? पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव में अलग से सॉल्व करवाऊंगा, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी अपन क्या बोल रहे हैं? ए पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव में दिक्कत क्या है वो भी मैं बता देता हूं। अभी तुम लॉग पढ़ोगे उसमें पूरी यही बात करेंगे। नेगेटिव में ये दिक्कत है, अगर मानो यहां पे मैंने 2 लिख दिया और अंडर रूट में लिख दिया -4, तो ये तो हो जाएगा -4 की पावर 1/2। ये डिफाइन नहीं होगा। पर अगर तुम यहां पे लिख देते जैसे 9, तो भी ये डिफाइन नहीं होता अभी, क्योंकि नेगेटिव है। पर अगर ये यहां पे तुम लगा देते 3 और यहां लगा देते -27, तो भाई ये बन जाता -27 की होल पावर 1/, इसको लिख सकते हो -3 का क्यूब,
और इसकी होल पावर में, अब कैंसिल होके आ गया, तो कभी तो आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो अभी अपन सिर्फ कौन से बेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव, बस इतने से ध्यान रखो। बेस क्या होना चाहिए, नेगेटिव की बात नहीं करनी तो नहीं करनी, खत्म। चलिए लिख लें, अभी लॉग में यही चीज करोगे तुम, बेस पॉजिटिव, खत्म। नेगेटिव कब आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पर अभी अभी कुछ सिखाने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि नेगेटिव मत लो, नेगेटिव कब लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ भाई, ए की वैल्यू 1 रख दे तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर मेरी बात सुनो, क्या होता है कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं चप्पल बाहर उतार दो, बोलते हैं नहीं बोलते, तो उतारनी है तो उतारनी है, उसमें डाउट है ही नहीं, तो ये वाली चीज जब लिखनी है तो है ये बात कि भाई एम जो है वो क्या होना चाहिए, और एम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ए पॉजिटिव हो ना हो तुम्हें ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अगर कोई ये लिख देता है कि भाई 1/3 और यहां लिख दिया 7, ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं, अब ये इसकी वैल्यू आए नहीं आए मुझे लेना देना नहीं, बस ये कंडीशन है, और इसको लिखने की ये कंडीशन होती है। अब इस वाली वैल्यू को अगर ये कंडीशन हुई, अगर ये कंडीशन हुई तो आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/m, क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/m। अगर ये कंडीशन हुई तो इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं, बस। भाई आप गलत पढ़ के आए, जैसे आप लोग जो पढ़ के आए ना वो ये पढ़ के आए, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 2/3 और यहां लिख दिया 27, तो आज तक तुम क्या करते थे, इसको क्या करते थे, ऐसा लिख लेते थे, जैसे अभी तुम यूं समझो, यहां पे मैंने लिख दिया -3, तो तुम क्या लिखोगे इसको, 27 की होल पावर -1/3 और सॉल्व कर दोगे, पर वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहां पे -3 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, खत्म। जब नहीं हो सकता तो ये डिफाइन नहीं है, ये फॉर्मेट ही गलत है, इसको लिखने का ये फॉर्मेट ही गलत है, बस इतना सा मैं आपको समझा रहा हूं। ये लिख लिया क्या सबने, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पर भी अपन बात करते हैं। लिखिए, रेशनलाइज रेशनलाइज इसमें जो चीज यूज हो रही है वो मैं आपको करवा रहा हूं, रेशनलाइज 1/2 - √3, मुझे इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए ध्यान से देखिएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से। क्या तुम मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बता सकते हो, 2 + भाई आपने 2 + √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या 2 + √3 आ जाएगा क्या, अब नीचे देखना, फायदा देखना, a + b × a - b, a² अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 4 - 3, आंसर क्या आ जाएगा, कर पाएंगे आप ये काम, करिए, ये सेकंड सवाल आप लोगों के लिए। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 - 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर तो आ जाएगा 7 - 4 √3, सही लिखा है क्या, नीचे देखिएगा a + b × a - b, a² - b², ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 40, ये तो हो गया भाई 49, है ना। इसका स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 4 √3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर बताइए, √3 का स्क्वायर 16 × 3, क्या 49 - 48 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा भाई, नीचे कितना आ गया, समझ गए मेरी बात, क्लियर है ये चीज। अगला, देखिए न्यूमरेटर को ज्यादातर केसेस में रैशनलाइज नहीं करते हैं, रैशनलाइज किसको करते हैं, ज्यादातर केसेस में, ठीक है ना।
लिखिए अगला सवाल है, रेशनल अपन को रेशनलाइज करना है, √2 + 1 अपॉन 3 - 2 √2। करें भाई सॉल्व। किससे रेशनलाइज करोगे आप? ऊपर नीचे किससे रेशनलाइज करोगे? 3 + 2 √2 और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 + 2 √2। क्या ये बात समझ में आई क्या? नीचे फॉर्मूला लगेगा a - b × a + b, a² माइनस, लगा पा रहे हो आप लोग? 3 का स्क्वायर बोलना कितना होता है, और 2 √2 का स्क्वायर 9 - 8, वही नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 1। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना। एक तो बोला गया है √2 + 1 और एक बोला गया है 3 + 2 √2। ध्यान से देखिए, जिनको नहीं आता वो सीख लें। सबसे पहले इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। जब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, और इस 3 को जब इससे करोगे तो, बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये 2 √2 को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, कितना आ जाएगा भाई? √2 × √2, क्या 2 हो जाएगा क्या? और 2 2 से कितना हो जाएगा? और जब इसको इससे करोगे, क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस, है ना, 5 √2। ये आता है ना प्लस करना आप लोगों को, ये वाली चीज इससे प्लस होती है, 5 √2, और ये कितना आ गया? 7। तो ऊपर आ जाएगा 7 + 5 √2। बोलिए ये बात समझ में आई क्या आपको? क्लियर है? मैं इसके सवाल लिख रहा हूं, आंसर निकालते जाना, ठीक है? अपनी कॉपी में आंसर लिखना, मुझे मत बताना, मुझे पता है तुम लोगों को आ रहा है। ये सवाल है आपके पास? अच्छा एक चीज बताओ, सबको एक साथ रैशनलाइज करोगे या पहले इसको करोगे फिर इसको फिर इसको, है ना, अलग अलग करोगे? ऐसा तो नहीं है एक से ही सबको रैशनलाइज कर देते हैं? हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया यार, करो भाई, करते जाओ, रैशनलाइज करते जाओ। कितना आंसर आ रहा है? करें करें, सॉल्व करें, हो जाएगा, करते जाओ। हो गया? कितना आ रहा है? 0। आ रहा है क्या 0? क्या बात कर रहे हो? सही है फिर तो।
आगे क्या? देखिए भाई ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? √6 प्लस माइनस, अच्छा लिख दो भाई, √6 माइनस √3, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे क्या डिवाइड भी कर दोगे क्या? अब देखिएगा फायदा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ए स्क्वायर क्या 6 हो जाएगा क्या? और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? और 6 - 3 कितना होगा? अगर तुम इसको सॉल्व करोगे क्या 3 आ जाएगा क्या? अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? ऐसे कर सकते हो कैंसिल। तो यहां पे बच जाएगा दिस मल्टीप्लाई दिस। देखिए इस √6 को √2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया इसको? क्यों हंस रहे हैं? नहीं बोलना क्यों हंस रहे हैं? याद आ गई उसकी है? क्या चीज? किसके? तुम्हारा? हंसने की काम बात आ गई यार, है ना? मैं भी आप लोगों में से ही हूं, ऐसे देख के हंसा मत करो, है ना? ऐसा ऐसा थोड़ी ना, मैं भी कर करके सीखा ये सब, समझ रहे हैं? इस शॉर्ट मेथड जो है ना? हाँ चलिए। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पूरा सॉल्व करके बताऊं क्या? कितना कितने बोल रहे हैं सॉल्व करके बताना है पूरा? देख लो भाई, तुम भाई पूरा सॉल्व भी करते रहो, बेसिक मैथ्स पढ़ाने का फायदा नहीं रहेगा। देखिए भाई, मेरा क्या है, 2 सवाल 2 लाइन ज्यादा लिख लेंगे अपने। देखिए, देखिए ये वाली चीज है, इसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे बन गया √6 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई किया √6 माइनस √3 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड भी कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है ना? इस वाले को लिख लीजिए -4√3 अपॉन √6 प्लस √2। अब √6 प्लस √2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? √6 माइनस √2 से, भाई कर दीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगला बताइए ये वाली चीज, ये आ गया √6 और अपॉन √3 प्लस √2, बताइए भाई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? बहुत बढ़िया, √3 माइनस √2 से, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको क्या कर दिया? डिवाइड। फायदा देखिएगा, फायदा देखिएगा, √6 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बताइए कितना आएगा? बी स्क्वायर बताइए, 6 - 3 कितना होता है? अच्छा ये भी लिख के बताऊं, ये डायरेक्ट लिख दूं? भाई कोई है जिसको लिख के बताना है ये? देख लो, नहीं है जैसे बच्चा भगवान का रूप है, अब भगवान कोई फरमाइश करे हो नहीं है ना? देखिए इसको मैंने काट के लिख दिया, 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना? देखो ध्यान से देखना, आजकल 2 × 6 करते हैं ना, 12 आता है, कितना आता है? ये 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया, -√6। तो ये सॉल्व करके इतना आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, आ जाइए। √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2, मैं चाहता हूं तुम लोग आंसर बता दो इसका कितना आएगा? कितना आएगा भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या 6 और बी स्क्वायर 2 हो गया क्या? और 6 - 2 कितना होता है? 4। देखिए इसको मैंने काट के लिख दिया 4, कोई दिक्कत? ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे देखिए ये माइनस लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, देखो 6 3 कितना होता है? इसको लिख दिया √18, बोलो कोई दिक्कत? ये 3 को इससे किया तो माइनस कितना आ जाएगा? √6। आ जाइए इधर, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 कितना आ जाएगा? 1। ये काट के मैंने 1 लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत? इसको इसको क्या मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? बोलो मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से किया तो माइनस रूट कितना आ जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? अब कैसे सॉल्व करेंगे यार? देखो यहां पे √12 प्लस का और यहां पे √12 कैंसिल हो जाएगा क्या? ये √6 माइनस का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये √6 क्या आ जाएगा? ये √18 प्लस का और यहां √18 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? पक्का? लिख लो लिख लो। नहीं नहीं, वो सोच बदलनी है मुझे, वो धीरे धीरे बदलेगी।
कि हम भी जल्दी कर सकते हैं। अभी बच्चा क्या, वो उसमें रहता है ना 10वीं के फेम में, सर हर स्टेप लिखेंगे, स्टेप के मार्क्स होते हैं। यहाँ कोई मार्क्स नहीं होता, यहाँ ज्यादा स्टेप लिखोगे तो सवाल रह जाएगा। भाई 30 सवाल मिलेंगे और मैक्स में मिलेगा 1 घंटा। कितना मिलेगा? 1 घंटा, जिसमें 25 सवाल तुम्हें करने होंगे। 25 सवाल 1 घंटा, मतलब एक सवाल का कितना मिनट? 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा। भाई आप समझे? नहीं ऐसे डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम लिखो पूरा, ऐसे लिखो, 1 आवर इज इक्वल टू 60। तो 25 क्वेश्चन करने, 25, तो ऐसे डिवाइड करते हैं, है ना, 60/25, है ना। तुम लोग डिवाइड करोगे, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, देखना मैं क्या करूंगा, प्रो मेथड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका आंसर कितना आएगा? अब तुम हंसो, अब मैं बताऊंगा भी नहीं। ना ना, तुम पूरा करो, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यूं यूं लिखो, 60/25, ऐसा पूरा करो। बता दूं? देखो ध्यान से सुनना, ये मैक्स में एक ट्रिक होती है जिसमें बेस में बनाया जाता है जीरो। क्या बनाया जाता है? जीरो, क्योंकि जीरो का फायदा होता है। जीरो का क्या फायदा होता है? अगर तुमसे कोई बोले 49, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 10 से, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 4.9, है ना। अब क्या होता है, इसको डिवाइड करना भी मुश्किल है, पर मल्टीप्लाई करना आसान है। क्या 24 × 4 100 होता है क्या? मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कर सकते हो? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 4 से कितना होता है, और 60 × 4। समझे मेरी बात? तो ये वाला रूल होता है जहां पे डिनोमिनेटर में क्या बनाया जाता है? जीरो, है ना। ये देखो क्या होता है, कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये कर करके इंसान सीखता है, और मैं सीखा हूं तो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब तुम भी तभी सीखोगे जब तुम अप्लाई करोगे ना, पढ़े हो पर अप्लाई किया। यही तो अंतर है भाई, 10th और 11th में यही अंतर है। जहां तुम अप्लाई करना सीख गए वहां आंसर जल्दी आएगा। नहीं, करने में तो सबका आंसर आता है, एक का आंसर 2 मिनट में आता है और एक का आंसर 2 सेकंड में तो नहीं आएगा, टाइम तो लगेगा, 10 सेकंड मान लो। क्या चाहिए? हाँ हाँ, मेरा 2 सेकंड। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल देखिए, अभी तक मैंने आपको जो रैशनलाइजेशन करवाया है वो 2 टर्म वाला करवाया है, जहां पे a+√b है ऐसा कुछ आ रहा था। अब 3 टर्म का रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 1/5 प्लस √2 प्लस √3। ये ऐसा सवाल लिखा हुआ है। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, एक बार मैं सिखा देता हूं, फिर करते रहना। इसको रैशनलाइज कैसे किया जाता है? आप कोई भी 2 टर्म एक साथ ले लो, सबसे बढ़िया ये दोनों लो, है ना। उसका फायदा ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। तो इसको रेशनलाइज करोगे 5 + √2 माइनस √3 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 + √2 माइनस √3, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 + √2, और माइनस कितना आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आई क्या? देखो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 5 + √2 माइनस √3, सही लिखा है क्या? डिनोमिनेटर में देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a² माइनस b²। आ जाइए, a², क्या 5 + √2 का होल स्क्वायर है क्या? माइनस b², इसका स्क्वायर बता सकते हो? इसका स्क्वायर आ जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत? यहां पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है क्या? a+b का बताइए, a² प्लस b² √2 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, प्लस 2ab, 2 × 5 10√2, सही लिखा है क्या? सही है। माइनस कितना हो जाएगा? 25 और 2, 27 में से 3 गया, समझ गए मेरी बात? पर ये फाइनल आंसर
क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 माइनस 10 कर पाओगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 570। अब समझ आ रहा है कितना टाइम बचा है। नहीं तो अभी क्या करते, 24 मल्टीप्लाई, अभी याद है तो हो गया ना काम। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 10√2, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा देखना, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 570 माइनस इसका स्क्वायर देखिए 100 और 2, अरे 200 बन गया क्या। और ऊपर क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 करते जाओगे, सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना। लिख लो होमवर्क। अरे समझ तो गए ना, तो फिर कर लोगे, लिख लो इसको सवाल को। ये सवाल घर जाके सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना, तब तक सॉल्व करना जब तक डिनोमिनेटर में से क्या नहीं हट जाए, रूट नहीं हट जाए। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस सवाल को। अच्छा पहले तो मैं 5-6 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। भाई देखो घर जाके मैं 10 सवाल दूंगा तो सवाल करते हुए मुझे याद करोगे, है ना, नहीं तो भूल भुला जाओगे। यार ऐसा हिच क्यों नहीं आए बस ना, मेरे घर पे शक्कर नहीं मिलती है। पहला पहला सवाल, सब में क्या करना है आपको, रेशनलाइज, है ना, बस यही सवाल है। 3√2 माइनस, क्या बोल रहे हैं, अच्छा वो पहला वो लिख रहे हो क्या, हाँ उसका लिखो पहले का ए पार्ट, अब करो पहले का बी पार्ट और इसका लिखो सवाल। मुझे बता रहे दूसरा सवाल, इतनी जल्दी गणित नहीं सीखनी थी तुम्हें पता है। मैं 12वीं वालों को तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मैं बोला देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं, मैं 40 सवाल देता हूँ वो 10 और मांगते हैं, है? पर वो क्या ट्रेंड है, वो बोले ठीक है सर उनको ही दे दो, हमें मत देना। अब यार आज का बच्चा है, अब किसने रोका है, स्वतंत्र भारत में हो। सेकंड, 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। फोर्थ सवाल, √3 अपॉन 2 माइनस √3। फिफ्थ सवाल, 3 अपॉन √5 माइनस √2। 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5, क्या चाहिए, 3 डिजिट वाले ना, 2 मिनट ये भी लिख लेंगे ना, 3 डिजिट वाले भी। तुम 3 की बात करो, अभी मैं 4 वाले भी करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 4 वाले आने वाले हैं। हाँ ये लिख लिया गया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो अब लिख लो। 3/1 प्लस √2 प्लस √3, 5 अपॉन, कितने बोले थे, 5 सवाल बोले थे मैंने, ये नहीं बोला था पहले सवाल के कितने पार्ट है, अभी पहला सवाल है ये। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ये कौन सा सवाल लिखवाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये 8वां पार्ट है। हाँ अरे तुम अभी अभी अपनी गणित अपने पास रखो यार, तुम सवाल भुला दिया यार। हाँ अभी रुको 1 मिनट, 2 प्लस
इसको और बढ़िया सवाल देता हूं मैं, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। √3 प्लस √4 प्लस √5। घबराओ मत, √4 को वापस से क्या लिख सकते हो? ये परेशान हो रहे हो, लिख लो लिख लो। कौन सा वाला? सेकंड वाला? अच्छा और देने? अभी देंगे देंगे, अरे अभी अभी क्यों जल्दबाजी करो, अभी तो भाई ये पहला सवाल है, 4 और आने। ना ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, अब सवालों की कमी नहीं है अपने पास। हाँ ये लिख लिया गया। हाँ इस टाइप का पहला सवाल हो गया, अब मैं दूसरे टाइप के और दूंगा। अगला एक टाइप का सवाल हो गया जहां पे सीधे सीधे तुम्हें रैशनलाइज करने को बोलेगा। तुम ये काम करोगे, ऊपर नीचे उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। दूसरी चीज में नीचे 3 टर्म्स आ जाएंगे, तो 3 टर्म आएंगे तो भी मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है, तब तक रैशनलाइज करना है जब तक डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ जाए, रूट की चीजें हट जाए, सारी हट जाए, ठीक है। तीसरे टाइप का सवाल जो सबसे ज्यादा यूज होगा, विच इज, लिखिए सवाल, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट। मुझे भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सवाल है 5 + 2√6, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ मैं एक बार तरीका सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सबने लिख लिया क्या? हाँ पेन नीचे रखिएगा एक बार। अब इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये कुछ √x प्लस √y ऐसे टर्म में बनेगा, क्योंकि रूट आ रहा है तो रूट तो आने वाला है, फाइनल आंसर में भी रूट आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका आंसर √x प्लस कितना बन जाएगा, √y। अब सिर्फ इतना सा काम तुम्हें करना है, x और y की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x और y, बस इतना सा काम है। चलिए देखिएगा, अब इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। जब स्क्वायर किया, क्या ये रूट हट जाएगा क्या? कितना बच जाएगा, 5 प्लस, सही लिखा है क्या? और इसका स्क्वायर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर मुझे बता सकते हो कितना होगा, और इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, सही बात है क्या? देखो यहां पे ये 5 आ रहा है और यहां पे x प्लस वाई आ रहा है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे भी कितना आ रहा है 2, इसमें रूट के अंदर कितना आ रहा है और उसमें कितना आ रहा है, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अभी इतना लंबा सिखा रहा हूं, इतना लंबा मैं करता नहीं सवाल। देखिए दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका सम 5 हो, सम कितना हो, पर सम ही नहीं, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, बोलिए भाई 2 और, तो भाई x की वैल्यू को मैंने ले लिया 2 और y की वैल्यू को 3, और जैसे ही 2 और 3 रखा तो भाई इसका आंसर आ जाएगा √2 प्लस कितना आ जाएगा, √3। एक बच्चा बोल रहा है 4 और 1, तो बेटा 4 और 1 लेने में ये तो दिक्कत नहीं है, पर 4 × 1 कितना होता है, आजकल 6 4 के बराबर हो रहा है क्या, किसी के यहां हो रहा हो तो बता दो, है ना? तो भाई आपका आंसर आएगा √2 प्लस √3। अब इतना मैं नहीं कर सकता, होता ही नहीं, क्या करें। देखिए ये सवाल आया, 5 + 2√6, देखिएगा डायरेक्ट लिखेंगे इसको, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बीच में आ रहा है प्लस, तो आंसर बनेगा प्लस का, किसका आंसर बनेगा, प्लस का, तो भाई लगा दो यहां पे प्लस। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको बाद में देखना, पहले देखना इसको, इसमें से 2 अलग निकाल दो, तो जब 2 निकालोगे कितना बच जाएगा, √6। √6 के 2 फैक्टर करो, एक तो √3 और एक √2, और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 5। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर, और 3 + 2, नहीं समझे? तो एक आंसर √3 और एक आंसर √2। अभी रुको, अभी कहां से आ जाएगा,
ऐसे थोड़ी ना है। अंडर रूट 7 + 2√6। 7 प्लस कितना लिखा है? 2√6। पहला स्टेप, यहां पे 2 निकालना है, 2 निकला हुआ है, कोई दिक्कत? आ जाइए, √6 के फैक्टर बताइए। अब बच्चा बोल रहा है √2 और √3, पर √2, अरे क्या बात है, इसको क्या √6 × 1 लिख सकते हो क्या? क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता है? 6, और इसका स्क्वायर, और 6 + 1 कितना चाहिए? तो आंसर बोलिए। ये √1 की जगह 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझे आप लोग? लिखो, अभी लिखो इसको, अभी 10-20 सवाल और करेंगे। क्या चीज? नहीं नहीं, कॉमन नहीं, ये 2 के साथ वाली जो चीज है ना, उसके फैक्टर करने। 2 के साथ कौन है? √6, तो √6 के फैक्टर √6 और 1। क्यों ऐसे ही क्यों किया? क्योंकि इनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 7। अभी अभी करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। आएगा आएगा, टेंशन मत ले। और वो तुम्हें सवाल सॉल्व करने के लिए देगा। जो एग्जामिनर है ना, तुमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है कि वो हर कुछ सवाल दे देगा। ऐसा थोड़ी ना तुमसे खुन्नस निकालनी है उसको कि यार वो इस साल में पेपर दे रहा है आईआईटी का, और ऐसा सवाल देना जो सॉल्व ही नहीं हो, और उससे नहीं, पूरे पेपर में किसी से सॉल्व ना हो, है ना? क्योंकि ऐसे सवाल क्या होते हैं, गलत होते हैं। कोई बोनस होते हैं ना कुछ सवाल, तो वो ऐसा कोई सवाल नहीं देगा आपको कि जो सॉल्व ही नहीं हो रहा हो, है ना? ऐसा देगा जो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। चलें भाई आगे। ये मेथड लिख लो आप लोग कभी याद आए, लिख लो लिख लो लिख लो। चलिए भाई आगे। हाँ लिखो, आराम से लिखो भाई। अरे यार, मेरी बात समझा ही नहीं तो। 5 की जगह 10 होता तो यहाँ पे फिर कुछ और होता, है ना? वही तो बात है ना भाई, वो ऐसा देगा जो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, वो ऐसा नहीं देगा। तो आप समझो, आईआईटी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सवाल सॉल्व होना ही नहीं चाहिए, है ना? जो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा वो आईआईटी का है, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी के सवाल सॉल्व होते हैं और बच्चे लाते हैं पूरे मार्क्स, है ना? तो तुम भी लाओगे, तो वो ऐसा तो नहीं। अब यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे कुछ और होता, है ना? और वो कुछ और ऐसा होता कि जो आप सॉल्व कर सकते थे। चलें भाई आगे। चलिए, अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। √7 + 4√3, लगाइए दिमाग। 7 + 4√3। 7 + 4√3 है भाई। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला यहां पे 2 का फैक्टर अलग निकल जाना चाहिए, निकाल दो, है ना भाई? 2 अलग निकाल दिया, अगर 2 को निकाल दिया तो 4√3 में से 2 निकाल दिया तो एक तो 2 बच गया, और एक कितना बच गया? ऐसा बच गया क्या? 2 का स्क्वायर बोलो, √3 का स्क्वायर, और 4 + 3। आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं समझे आप लोग? आंसर बताओ। √4 प्लस, और √4 + √3 को क्या 2 + √3 नहीं लिख सकते तुम लोग? भाई मेरी बात समझो, इस वाली चीज को कंपेयर करोगे 2ab से। किससे कंपेयर करोगे? 2ab से, तो 2 तो कैंसिल हो गया भाई। 2ab से क्या, तो ab की वैल्यू बता कितनी आई? 2√3। तो एक तो 2 और एक √3। समझे मेरी बात? अभी रुको, ऐसे कैसे?
भाई इसको किससे कंपेयर करोगे? 2ab से। 2ab बराबर 12√5। तो ab की वैल्यू बताइए, 6 रूट। बताइए ए और बी क्या क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है और √5 का स्क्वायर 36 + 5। आंसर बताइए। रूट, अबे √6 है ना, 6 प्लस √5। √6 थोड़ी ना आएगा, समझ गए मेरी बात? नहीं अभी आया नहीं ऐसा आंसर, तुरंत नहीं आ रहा तुम लोगों का। चलो एक और सवाल करना, कर लोगे? सही बताओ। अबे मैं तुमसे पूछने, मैं अब सवाल बना रहा हूं। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी बात समझो, यहाँ प्लस है तो आंसर माइनस का तो होगा नहीं। और ये सवाल और ये सवाल सेम है क्या? सेम है। तो आंसर क्या 6 + √5 होगा क्या? तो जो होगा वो बताओ अब। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, लगाओ हो जाएगा। देखो सिर्फ दिमाग चलवा रहा हूं मैं तुम्हें, दिक्कत होगी थोड़ी। देखो सेम तरीका, इसको इसको किसके इक्वल कर दोगे? 2ab। भाई 2ab बराबर 12√5, क्या सही लिखा है क्या? तो ab की वैल्यू क्या 6√5 हो जाएगी क्या? अब तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम बोलते हो सर ये 6 होगा ये √5 होगा, पर 6 का स्क्वायर होता है 36 और √5 का स्क्वायर होता है 5, ये तो 41, पर ये कितना है 29, है क्या बराबर? ध्यान से सुनना, तुम इसको ऐसा देख रहे हो, मैं पता है कैसा देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं 2 × 3√5। अरे 3 × 2√5, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? अबे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 2√5 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 कितना हुआ? 20 + 9 कितना हो गया? कितना आ रहा है? नहीं समझे आप लोग? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + 2 रूट। नहीं दूंगा, अभी तो दूंगा, अभी तो कर, लिखो ना लिखो, लिखते जाओ। भाई सीधे सीधे इसको कंपेयर करो 2ab से, तो वहां से तुम्हारे पास ab आ जाएगा। अब उसको दो ऐसा अलग करो कि उनके स्क्वायर का सम ये बन जाना चाहिए, खत्म। अब वो जितना तेज दिमाग है उतना तेज बनेगा, और नहीं है तो तेज बनाओ उसको। चलिए आगे। चलिए एक एक और सवाल मैं लिख रहा हूं, है ना? लिख दो सवाल। बड़ा छोड़ो, तुम तो अभी यही बता दो। करो करो सब लोग करो, किसी और का मत सुनो। मैं तुम्हें 60 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं किसी का आंसर नहीं सुनूंगा, अपना खुद सॉल्व करो। करो करो, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। भाई मैंने क्या बोला, 60 सेकंड तक मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, सॉल्व करो। जो तुम्हारा आंसर आया उसका स्क्वायर करके देखो, वो उसके बराबर आ भी रहा है नहीं आ रहा? एक तो जो आंसर दे रहे हो उसका स्क्वायर ही नहीं आ रहा हो। सर फास्ट तो निकाल रहे हैं, बस निकल गलत रहे। हो गया क्या? चलिए पहले इसको मैंने इक्वल किया 2ab से, तो 2ab बराबर 12√5। क्या ab की वैल्यू 6√5 आ गई क्या? अब या तो 6√5 लोगे तो वो बनेगा ही नहीं इसका, पर अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैंने लिख दिया 2 और 3√5, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर 5, 9 × 5 और इसका स्क्वायर, कितना सम आ गया? नहीं समझे आप लोग? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 3 रूट। क्लियर है क्या? मजा बहुत आता है इन सब चीजों में ना।
बस गलत हो जाता है सवाल। कोई बात नहीं, एक दिन सही होगा। अरे हाँ हाँ, अभी दे रहा हूँ, रुक तो जाए यार, सवाल तो निकालने दे। भाई ए बी आ गया, है ना। ए बी के बाद दो ऐसे नंबर अलग कर इसमें से जिनके स्क्वायर का सम ये हो, है ना। अब वो ऐसे देखने में हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल कैसे, 6 और √5, 6 का स्क्वायर 36 और √5 का 5, 41, पर ये तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस 6 में से दो निकाला, तो कितना बच गया, 3 √5, है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो रहा है। इसका स्क्वायर हो गया 4, और इसका स्क्वायर 45, 45 प्लस 4, समझे मेरी बात, है ना। लिखिए अगला सवाल है। अगला सवाल है अंडर रूट में दे रखा है 12 -2 √20। करिए करिए, सॉल्व कीजिए, 1 मिनट पूरा है आपके पास। करिए भाई करिए, अभी भी 30 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास। जो आंसर आया उसका स्क्वायर करके देखिए, क्या सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ भाई, लिख लिया क्या सबने। भाई इसको किससे कंपेयर करेंगे, 2ab से। तो 2ab बराबर 2 √20, सही लिखा है क्या। यहां से ab की वैल्यू क्या, √20 हो गई क्या। अब अगर √20 हो गई, तो देखिए इनके स्क्वायर का सम 12 होना चाहिए। तो 12 के लिए तो मुझे दिख गया, इसको लिख दिया √10, और इसको क्या लिख दिया, √2, क्योंकि 10 √10 का स्क्वायर 10, और इसका स्क्वायर, और 10 + 2 कितना होता है। अब मेरा एक डाउट है, यहां पे माइनस है, तो आंसर प्लस का आएगा या माइनस का। माइनस का। अब माइनस का आ गया तो भी दो डाउट आ गए कि सर दो आंसर आ सकते हैं, एक तो √10 -√2, और एक आंसर आ सकता है √2 -√10। कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। आंसर ऊपर वाला होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू क्या है, और ये वाली वैल्यू क्या है, और रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव। अब तुम ही दिमाग लगाओ, √2 और √10 में से बड़ा कौन है, √10, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होगी तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं, तो आंसर क्या होगा, √10 माइनस, समझे मेरी बात। लिखो इसको। क्लियर है क्या ये। इसको थोड़ा सा चेंज करो, एक 15 की जगह लिखो, या तुम लोग तुरंत आंसर दे दोगे, रुको अभी, अच्छा सवाल बनाऊं अभी। 21 -6 √3। 21 -6 √3। ऐसे कुछ आएगा। करिए भाई, सब लोग कीजिए, है 30 सेकंड और है आपके पास, लगाओ दिमाग, 2ab से कंपेयर करो, अलग अलग करो, स्क्वायर का सम 12, 21 लाने की कोशिश करो, क्या पता आ जाए, और क्या पता ना आए। आ गया तो बता दो, नहीं आए तो रहने दो। आ गया क्या आंसर।
देखिए सबसे पहले इसको किससे कंपेयर कर दोगे, 2ab से। किससे कंपेयर कर दो, आंसर नहीं आएगा, पर आंसर नहीं आया होगा ना, और ला भी दिया बच्चों ने। अब लाओ, ला दिया, मैं यही बोल रहा था, ला सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, अब करो। अब करो, अब तो आ रहे। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। भाई लिखना 2ab से, लिख नहीं रहे तो लोग, जल्दी लिख उसको। रब, क्या बोल रहे हो, 3 - 2 रूट, 3 - 2 √3। अच्छा अब एक बच्चा बोल रहा है 2 √3 - 3, ये दो बोल दिया। एक दो आंसर और बोल दो, 4 ऑप्शन बना देंगे। मेरी बात समझो, इसकी वैल्यू का कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव। अब दिमाग लगाओ ना, √3 की वैल्यू क्या 1.7 के लमसम होती है क्या, और जब 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 3.4। क्या यहाँ पे 3 है क्या, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई या नेगेटिव, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियस है, ये वाला आंसर तो आंसर हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं कैसे, इस वाली चीज को क्या तुम 2ab से कंपेयर कर लोगे क्या, तो 2ab बराबर 2 √3, यहां से ab की वैल्यू क्या 6 √3 आ गया क्या। अब देखिए स्क्वायर का सम होना चाहिए 21, कितना होना चाहिए 21, तो दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे, यहां पे मैंने क्या किया, इसमें से इसको अब दो दो तीन तीन तरीके से, एक तो 6 और √3 मान लिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 39, क्या यहाँ 39 है क्या, तो ये तो गलत लिखा है। एक काम करो, यहां से 2 निकालो और इसको दे दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 √3 का स्क्वायर 12, 12 और 9 आजकल कितना हो रहा है 21, और कितना चाहिए 21, तो इसका आंसर समझ आ गया, एक तो 3 आएगा और एक कितना आएगा 2 √3। अब डाउट है, 2 √3 लिख दिया और 3 लिख दिया, इनमें से बड़ा कौन है 2 √3, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, क्या, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं लिखूंगा 3 √3 और एक लिख दूंगा 2, बेटा इसका स्क्वायर बोल 20, और इसका स्क्वायर, आजकल 27 + 4 की वैल्यू क्या हो रही है 30, पर यहां कितना है, तो एक काम कर सवाल को चेंज कर, अरे समझे मेरी बात, है ना, तो ये फैक्टर तो तुम्हें देख के ही बनाने पड़ेंगे। अरे जल्दी जल्दी लिखो यार, 5 मिनट बच गए सिर्फ, लिखो। अरे होमवर्क होमवर्क अभी मिलेगा, तुम पहले सवाल करो 10 20। अभी रुको यार, मैं कंफ्यूज हो गया आज बहुत। अरे ये तुम्हें समझ तो आ रहा है ना ये सब, बहुत तेज बोलने लगे तुम, क्या हो गया तुम्हें ऐसा, आज आज पार्टी वार्टी दे दी क्या किसी ने, हैं, मेरे को देना है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा मैं। हाँ, रुको रुको रुको, अरे यार रुको तो सही, तुम इतना बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सवाल लिखिए, सवाल, अंडर रूट, नहीं नहीं अभी अभी बताना है, 28 - 10 √3, कितना 5 माइनस, सबका आ रहा है क्या, अगला सवाल, ओ भाई हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। अगला सवाल, अंडर रूट, लो करो, ज्यादा बोल रहे हो ना, लो 6 + 8, 8 में लिखा है √3, करो भाई, लगाओ दिमाग, लगाते रहो। आराम से 1 मिनट है आपके पास, आराम से कीजिए।
देखिए भाई, इसको मैंने कंपेयर कर लिया 2ab से। 2ab बराबर 8√3। ab की वैल्यू 4√3 हो गया क्या? 4√3 हो गया। 4 और √3 अलग निकालोगे काम नहीं होगा, पर इसमें से इसको लिख लो 2 और इसको लिख लो 2√3, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि 2√3 का स्क्वायर होता है 12 और 2 का स्क्वायर होता है 4। आंसर आ जाएगा 2√3 प्लस 2। सही है क्या? अगला सवाल लिखो जरा। अगला सवाल है √76 प्लस 10√3। इसको माइनस कर लो, माइनस। हाँ क्या रहे? 5√3 माइनस। बहुत बढ़िया भाई, इसको 2ab से कंपेयर किया तो ab की वैल्यू आ जाएगी 5√3। अब अगर 5 और √3 अलग करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, पर यहां पे बहुत बड़ी वैल्यू है, तो एक काम करो 5√3 को एक साथ ले लो और बच कितना जाएगा? 1। तो भाई मुझे लग रहा है इसका आंसर आ जाएगा 5√3 और एक आ जाएगा 1। प्लस का या माइनस का? अब माइनस इसके ऊपर लगेगा या 1 के ऊपर? 1 के ऊपर, क्योंकि 1 छोटा है ना। क्लियर है सबको? यार थोड़ा धीरे बोलो यार। अगला, एक्स बराबर √3 प्लस 2√2। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, फाइन फाइन एक्स प्लस 1/x। क्या निकालना है आपको? एक्स प्लस 1/x। करो भाई, करो सर। मन नहीं कर रहा अब? दिमाग ऐसा नहीं लग रहा थक गया? तो थकना भी चाहिए ऐसा दिमाग। 2√2 सही है। अरे सही है, सही निकाल दिया। तुम भी निकालो, बता कहाँ है? करें भाई, सॉल्व करें, आ जाएगा। सबसे पहले एक्स निकलेगा। पहले क्या निकलेगा? एक्स कितना आ रहा है? देखिए भाई, आपने 2ab को कंपेयर कर लिया 2√2 से, तो यहां से ab की वैल्यू क्या √2 आ गई क्या? अब √2 है और उनके स्क्वायर का सम 3 है, तो एक की वैल्यू √2 और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर तो तुमने बोल दिया √2 प्लस 1। क्या यही आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू रख दो, यहां पे आ जाएगा √2 प्लस 1 और यहां आ जाएगा 1/√2 प्लस 1। क्या करोगे इसके साथ? इसको रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज किसके साथ करोगे? √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1। √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। हाँ हाँ लिखो, अरे लिखो लिखो। अरे, पिछली बार एक दो तीन बच्चे आए थे सर, लिखने नहीं दे रहे हो आप। लिखो भाई लिखो, ऐसा पूरा लिखना चाहिए। कल तुम्हारे बच्चे कॉपी देखेंगे, उनको पता तो चलना चाहिए हाँ लिखता था, नहीं तो पता कैसे चले। लिखो लिखो, अच्छे से लिखो और मार्क करना, रेड पेन से मार्क करो आंसर। ये है इस अंदर रख इसको। है और दिखाओ और रहे। सर देखो 4 पेन लाया हूं मैं। भाई मेरी बात समझो, मैथ्स पढ़ना है ना तो ये सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे। हाँ अगला सवाल। अरे अभी तो बहुत टाइम है। किसके 2 मिनट हैं? अरे मजा नहीं आ रहा क्या? फिर टाइम नहीं। देखो देखो, जब जब ज्यादा अच्छी चीजें चल रही होती है फिर टाइम नहीं देखा जाता है। लिखो, सवाल लिखो। अब देखिएगा अगला सवाल, ध्यान से सुनना। सबसे अलग टाइप का सवाल है। अभी तक अपन कर रहे थे किसी 2 नंबर के रूट की बात कर रहे थे, अब देखिएगा सवाल ऐसा दे रखा है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर दे रखा है 9 प्लस √48, साथ में दे रखा है -√32 और -√24। और इसका जो आंसर है वो ऐसा आ रहा है √a माइनस √b प्लस 2। इसके जैसा आ रहा है।
where a and b belongs to natural number, find ab, find a and b. ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाए 4 आ जाए उसको भी सिखा देंगे। देखिए मुझे ये पता है वहां पे 3 नंबर बन रहे, कितने नंबर बन रहे, 3 नंबर बन रहे, तो यहां पे अंदर जो स्क्वायर बन रहा होगा वो 2 नंबर का बनेगा या 3 नंबर का, 3 नंबर का बनेगा। और मैं ये भी जानता हूं a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है, क्या तुम ये जानते हो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। क्या इसके बराबर ही होता है क्या, ये इसके बराबर होता है, और यही इसका हिंट है। अब देखना मैंने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। ये लिखा हुआ है अंडर रूट, ध्यान से देखना, ये तो 9 ही हो गया है ना। देखिए इसमें से 16 बाहर निकाल दिया, 16 बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आ जाएगा, ऐसे करा तुमने पहले कभी, तो ये तुम्हारे पास आ गया 4√3। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा यहां पे आ जाओ, इसके पास 4√2 आएगा क्या, क्योंकि 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 रूट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 4। आ जाइए आगे आ जाइए, 24, 24 2√6, और यही इसका हिंट है। अब देखना कैसे, ध्यान से सुनना, मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो ये वाली जो वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये तो कितना आ जाएगा 9। तो पहली कंडीशन मुझे यहां से समझ आ गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये काम हो गया। अब आ जाइए इसके पास, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, 4√3। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं इसके बराबर करूंगा, हाँ किसी भी एक को कर लेना। मैंने अभी इसको इसके बराबर किया तो यहां से एक और चीज पता चल गई, 2ab बराबर 4√3, सही लिखा है क्या। तो मुझे लग रहा है मैं डायरेक्ट ab लिख रहा हूं 2 से डिवाइड करके, तो ab की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 2√3। ये इतनी और बात समझ में आ गई। और एक और बात समझ आ गई कि भाई 2bc किसके इक्वल आ गया, 4√2, तो यहां से bc की वैल्यू क्या -2√2 आ गया क्या, नहीं समझे आप लोग। अच्छा ये बता दो ca की वैल्यू बताइए, ca इज इक्वल टू -√6 आ गया। अब देखिएगा, अब वहीं से आइडिया लगेगा। और मुझे एक और चीज पता है कि एक वैल्यू तो किसके इक्वल होने वाली है, एक वैल्यू तो 2 होने वाली है। अब यहीं से सोचिए, यहीं से सोचिए, ऐसा सोचिए बी दोनों में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है ना, और बी अगर दोनों में आ रहा है, क्या 2 भी दोनों में आ रहा है क्या, तो मैंने b इज इक्वल टू बोल दिया 2। बोलो कोई दिक्कत, b को कितना बोल दिया 2। अगर b 2 हो गया तो a की वैल्यू बताइए रूट, और c की वैल्यू बताइए माइनस। एक काम करो इसमें रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर ये कर रहा है तो मुझे ये समझ आ गया कि ये वाली जो चीज है ये लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल, और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, अबे रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दोगे, इसका आंसर क्या a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा क्या, बोलो a प्लस बी प्लस सी, √3 प्लस 4 माइनस रूट, गलत लिखा है ना, +2। अभी सही है क्या, क्या इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू, b की वैल्यू 2, हाँ 2 आएगी ना, अरे यहां माइनस है यहां भी माइनस है, b की वैल्यू 2, तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू, बोलो ये बात समझ में आई आपको, ये घर पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे क्या, तो सवाल लिखेंगे अभी, पहले ये लिख लो, लिखो लिखो, मैं 7 बजे छोड़ दूंगा आज, थोड़ा सा क्या देखो क्या होता है, फ्लो फ्लो में समझाने में टाइम लग जाता है। किसी को टाइम तो नहीं दे के आए तुम लोग, हाँ भाई किसी को दिया हो तो मुझे बता दो, हाँ, बस मेरे को दिया ना, बस यही चाहिए मुझे। एक दो लेक्चर और चलेगा ये बेसिक बेसिक मैथ्स, फिर आएगा मैथ्स, उसमें देखो अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, लॉग चालू हो जाएगा। पहले मॉडुलस पढ़ाऊंगा मैं, है ना, और फिर उसके बाद ये
क्या बेसिक में देखो कुछ ईमान धर्म नहीं होता, कोई कुछ भी सिखा देगा। अब बेसिक तो बेसिक है, अब ये चीजें तुम 8 9 10 में सीख के आए हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। पर तुम भी जानते हो तुमने नहीं सीखी है, सीखा ही है कभी? मिले नहीं ना तुम मुझे पहले, ऐसे आए ही नहीं मुझसे मिल पढ़ने के लिए। तुम आते मैं सिखाता तुम्हें। ऐसे मजा आता है सब सीखने में, मजा आएगा, मार्क्स भी आएंगे फिर। लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से। ये पीछे वाले फोन तो नहीं चला रहे? हाँ भाई, फोन वोन मत चलाना। एक तो मैसेज कर रहे हो कि यार रौनक सर अभी क्लास में 10 मिनट और लगा रहे, अभी रुक जा, 10 मिनट बाद मिलते हैं। नहीं, वो बाहर तुम्हारा रूममेट वेट कर रहा होगा ना। तुम गलत मत जाया करो। अभी दाढ़ी मूछे आई नहीं है तुम्हारी, और तुम अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। लिखो भाई, जल्दी लिखो। हाँ भाई, देखिए भाई, अब सवाल मैं लिख रहा हूँ, पहला सवाल लिखिएगा। हाँ, होमवर्क होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क है ये। अंडर रूट 8 + 2 √15 प्लस अंडर रूट 8 - 2 √15। दूसरा सवाल। चलिए अब मैं सवाल लिखता हूँ। अरे डिस्टर्ब मत करना बीच में ना, बहुत कंसंट्रेट करके लिखना पड़ेगा। इसको 55 लिख देना। तो कितना लिख देना, 55। क्या बोल रहे हो? नहीं, 5 कहाँ हुए, ये तो सेकंड सवाल है ना। अच्छा, ये फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है अभी तो। लिखो लिखो, अरे देखो, जब चीजें देखो, दो ही चीज होंगी आगे जाके, या तो सवाल होगा या नहीं होगा। अब अगर तुमसे होता ही नहीं तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, और जो हो रहा है उसमें नाटक कर रहे हो। सीख लो अभी, जब तक हो रहे हैं तब तक तो करो। 6 सवाल। यार, रूट, सारा नंबर का खेल है सारा। क्या लिख दिया मैंने, 83। 18 √2 लो। अगला, अंडर रूट। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, अरे यार मेरी बात सुन, तुम डिस्टर्ब मत करो यार, बड़ी मुश्किल से सवाल एकदम से आ रहा है। हाँ, 3 लिख देता हूँ बस, अब बीच बीच से मत बोलना।
लिख लीजिए, ये 10 सवाल हो गए। अरे रुको रुको, मॉड्यूल दो, बस इतना ही करोगे? चलो इतना करके आ जाओ, ठीक है, चलिए, थैंक यू।